नमस्कार मित्रों, आप सबको पता है कि इस समय नौहर में जो भी चर्चा चल रही है वो इस तरीके की चर्चा चल रही है कि डीएपी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। घोटाला इसलिए शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हर 3 दिन बाद में सिकान ढाणी के अंदर एक रात के समय में गाड़ी आती है जिसमें कम से कम 550 से लेकर के 700 बैगों का पूरा जखीरा वो गाड़ी भर करके लेके आती है और डीएपी किसानों में वितरित 2 नंबर में कर दी जाती है। दरअसल सरकार के जो रेट थे इस बार 1365 रुपये थे, लेकिन इस बार नई नियमावली के मुताबिक वो 40 रुपये बढ़ा करके 1395 रुपये भी हो गए थे। लेकिन कहाँ बाज आने वाले थे 2 नंबर लोग, जिन लोगों का काम ही इस तरीके का अंजाम देना होता है, उनका टारगेट ही किसानों के साथ छल और कपट होता है। 1565 रुपये में वो 2 नंबर में किस तरीके से डीएपी को निकाला गया और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, ये आज पारदर्शिता लाने के लिए मैंने सुबह भी अपडेट किया था। विभाग ने, हालांकि डिस्ट्रिक्ट की पूरी विभाग ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए अभी तक कोई एफआईआर की विशेष सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है। पीसीआर से कोई ऐसा ईमेल नहीं आया है जिसके माध्यम से हम पता कर सकें कि मुख्य घोटालेबाज कौन हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार है, मेरे साथ निवर्तमान अध्यक्ष धर्मपाल जी गोदारा मुझे अचानक इस प्रोग्राम में मिल गए। मैंने बुलाया तो इसलिए था कि मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चे पढ़ते हैं, आप एक बार आइए विजिट करिए, लेकिन कल सुबह उनको जयपुर निकलना है। लेकिन इस विषय पर बातचीत करना मुझे अति आवश्यक हो गया क्योंकि ये जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। धर्मपाल जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद जी। आप एक किसान पुत्र है। अक्सर जहां नेताओं की बात आती है आप बिजनेसमैन ने होकर के किसानी को ज़्यादा महत्व देते हैं। अक्सर आपके जो वीडियोज़ है खेत के, चाहे वो कुश्ती के वीडियो हो या फिर खेत में काम करते हुए वीडियो का, ये दर्शाता है कि आप किसान के पुत्र है, धरती से जुड़े लोग हैं। आप डीएपी प्रकरण के बारे में सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि नौर के अंदर जो फर्जी डीएपी मिली है उस संदर्भ में आपकी क्या राय है? सबसे तो पहले मांगलाल जी, मैं आपको आपके इस सवाल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपने कहा है कि 2 नंबर में डीएपी बिक रही है। हम सुबह से 2 नंबर की बात नहीं पढ़ रहे हैं। 2 नंबर का मतलब तो ये हो गया जो 1200 रुपये में बिकने वाली थी 300 में बिक गई, उस चीज़ को तो अपन संतोष भी कर सकते हैं जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सुबह से इस चीज़ पर फोकस है और सभी तरीके की बातें भी यही आ रही है कि वो कोई 2 नंबर में बिकने वाली डीएपी नहीं थे। वो डीएपी एक तरीके से फर्जी तैयार की हुई है, डुप्लीकेट तैयार की हुई है। डुप्लीकेट डीएपी तैयार कर किसान के खेत में पहुंचाना मेरे हिसाब से कृषि प्रधान भारत देश में इससे बड़ा अन्याय किसान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बात रही, आप मुझसे पूछोगे कि आप कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हो, फिर भी इतना क्यों कर रहे हो? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम कांग्रेस विचारधारा के हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हूं, लेकिन उससे पहले मैं किसान वर्ग से हूं। पार्टी से पहले किसान वर्ग हूं। और भारत की मेन रीढ़ की हड्डी किसान है और किसान की मेन रीढ़ की हड्डी होती है फसल, और फसल की मेन रीढ़ की हड्डी होती है डीएपी। ये सभी अगर कोई किसान सुन रहे हैं, प्रशासन में जो भी बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं, तो ये सत्य है कि मेन रीढ़ की हड्डी डीएपी है, तो किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। और मुझे तो यहाँ तक सुनने में आया है कि आपने ही बताया है कि 2-3 दिन में 700 कट्टे वितरित होते हैं फर्जी डीएपी के। तो 700 कट्टे वो हरियाणा में और राजस्थान से बाहर तो भेज नहीं सकते, तो अपने इर्द गिर्द नौहर क्षेत्र में भी वो सप्लाई हुई है। नौहर क्षेत्र के किसानों के लिए ये कितना बड़ा धोखा है, ये बड़े सोच का विषय है। मैं किसान वर्ग के साथ हूं और प्रशासन को पूर्ण रूप से और पूर्ण दिल से, सच्चे दिल से कहना चाहूंगा कि या तो इस फर्जी डीएपी का जल्दी से जल्दी भंडा फोड़ो, इनके जो भी गुनहगार है उनके नाम सार्वजनिक हो, और जिस तरीके से जितने किसानों की ये जो डीएपी हो गई है, लगभग ये मामला 2-3 दिन में सब उज्जवल हो जाएगा। उस किसानों का धनी धोरी कौन है, इसके बारे में भी हमारे विधायक महोदय को आगे आकर इसमें भाग लेना चाहिए। ये सबसे पहले विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है, हम सरकार में बैठे हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि इस तरीके के किसानों के साथ धोखेबाजी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए
जल्द से जल्द प्रशासन इस पर गौर फरमाए। और मेरा तो एक अलग मैं आपको बताना चाहूँ तो इस तरीके का फर्जीवाड़ा बहुत बड़े कोई षड्यंत्र के बिना, बहुत बड़े पीछे हाथ के बिना, जिसको अपन कुछ बड़े हाथ का मतलब ये होता है कि कोई न कोई बड़ा बिजनेसमैन या बड़ा कोई राजनीतिक घराना या जो भी पहुंच रखने वाला जो आदमी है वो इसके पीछे है। और अगर इस तरीके के पहुंच रखने वालों को भी दबाने की कोशिश की गई तो मैं पूर्ण और बड़ी ईमानदारी से आपके सामने कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक पार्टी से पहले वे किसान का बेटा हूं, किसान वर्ग से जुड़ा हुआ हूं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, और उसकी आवाज़ उठाने के लिए मैं आगे आऊँगा। और प्रशासन को मैं 2-3 दिन के टाइम के लिए अवगत भी कराना चाहूँगा कि वो तुरंत उस पर कार्रवाई करे। नहीं करें तो बड़े आंदोलन के लिए यहाँ की जनप्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन तैयार रहे। किसान वर्ग के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। जी धर्मपाल जी, आपसे मेरा एक अहम सवाल बनता है। आपने सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा दिया कि राजनीति करने एक अलग चीज़ है, एक अलग मुद्दा है। हम लोग किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं, जाहिर सी बात है एक किसान का नुकसान सब किसानों का नुकसान। और डीएपी की जहाँ तक बात आती थी, सीजन के अंदर लगभग हजारों ऐसे बैग थे जो निकाल दिए गए। मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार है, चेयरमैन कांग्रेस का है, जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, विधायक कांग्रेस का है, ऊपर से आप हरीश चौधरी के ऐसा समझिए कि असिस्टेंट पीओ भी है, मान लीजिए कि ऊपर तक आप लोगों की बात भी जाती है। तो ऐसे में एक शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात नहीं रहेगी नौर विधायक के लिए, कांग्रेस विधायक के लिए? कुल हम सब के लिए, प्रशासन के लिए, जो यहाँ व्यवस्था रखते हैं उनके लिए भी ये शर्मिंदगी का विषय है। और मैं आपको बता दूं कि मैं हरीश चौधरी का कोई पीए नहीं हूँ, न मैं उनको बहुत ज़्यादा नज़दीकी मानते हैं लोग, मैं नहीं कहता, ये आपकी प्रोफाइल कहती है। मैं मंत्री जी उनके विचारों से, उनके सिद्धांतों से मैं प्रभावित हूँ। प्रभावित होकर मैं उनके लिए अच्छा क्या कर सकूँ, उन विचारों को मैं जनता तक कैसे पहुँचा सकूँ, ये मैं कोशिश करता हूँ। बाकी हरीश चौधरी का और मेरा दिन रात का अंतर है। और मेरा इतना जो आप घनिष्ठ और कहो वो एक आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और वो कांग्रेस का नेता है और उनके सिद्धांतों को मैं फॉलो कर रहा हूँ। जी, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कैप्चर कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल गोदारा का ये स्टेटमेंट है कि अगर इसमें कांग्रेस के विधायक की भी कुछ पनाह होगी, अगर मुलजिमों को अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी पनाह देने की कोशिश करेगी तो उनके पार्टीबाजी को छोड़ करके धर्मपाल गोदारा सबसे अग्रिम पंक्ति में होंगे आंदोलन के लिए। मैं आपको पहले तो बड़े साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, हमारे विधायक महोदय अमित जी चाचाण आप सब जानते हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान है। वो बिना जातिवाद धर्मवाद की राजनीति करते हैं। राजेंद्र जी चाचाण का 30 साल का राजनीतिक कैरियर है, मैंने उस पर आज तक इस तरीके का ऐसा कलंक नहीं है। और न मैं इसके पक्ष में हूँ कि हमारे विधायक महोदय का हाथ हो सकता है, किसी भी नहीं। क्षेत्र बड़ा है, लोग बड़े होते हैं, ये चीज़ें आई है। हम आपको विश्वास देते हैं कि हमारे विधायक महोदय पूरी ताकत के साथ इसकी आवाज़ उठाएंगे, जांच कराएंगे। और उसके बाद में अगर प्रशासन की देखिए बात करें तो बहुत बड़े बड़े कोई कांड हो जाते हैं, उसमें नहीं होता है तो हमें जन आंदोलन करने का अधिकार, आप साथ में जन आंदोलन का अधिकार हमें कानून ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है। तो हमारे पास कोई लास्ट विकल्प नहीं बचा, तो हम बिल्कुल रूप से इसके लिए आंदोलन करेंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। इसके लिए आप जब चाहें तब चाहें आप इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन किसान वर्ग की बात करें तो हम किसान पहले हैं। किसान वर्ग से नहीं होते तो हम राजनीति कैसे हो सकते थे? जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। किसान वर्ग से समझौता नहीं होगा, धर्मपाल कहना ही है। नहीं, इस किसान वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी फर्जीवाड़ा होगा, आज भी नहीं होगा, पहले भी नहीं किया हमने और भविष्य में भी नहीं करेंगे। जी शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये धर्मपाल गोदारा है, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस के, और कांग्रेस की लगभग जो आला कमान के जो लोग हैं इनसे परिचित है। जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस का राज है
वो कांग्रेस की राज में अगर विपक्ष मुर्दा बन के अगर सभी की बातें सुनता रहे तो मीडिया विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता, लेकिन मीडिया का एक अहम कर्तव्य होता है जो उनके राज के अंदर गलत और धांधली वाले जो धंधे होते हैं उनका उजागर करने का कार्य हम बखूबी निभा रहे हैं। और बाकायदा हम लोकतंत्र की चौथा स्तंभ की अहम भूमिका अदा करते हुए ये कहना चाहते हैं कि बिना राजनीति के, बिना किसी व्यक्तिगत भेदभाव के, बिना किसी समाज के भेदभाव के आप जो किसान वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए आप आगे आइए। मैं डीएसटी विभाग के कर्मचारियों से भी कल मिलने वाला हूँ, पुलिस प्रशासन से भी मिलने वाला हूं और अन्य लोगों से भी मैं बात करूंगा। आखिरी स्टेटमेंट लेना चाहूँगा, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? मैं किसान वर्ग से हूँ और किसान वर्ग के साथ चाहे किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा हो, धोखा हो, उसमें हम अगर उनका साथ नहीं दें और उनको न्याय नहीं दिला सकें, उनके साथ लड़ नहीं सकें तो हमारा राजनीतिक करने का हमें अधिकार नहीं है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और किसान एक वो होता है जो धरती पुत्र होता है, 6 महीने बड़े तन मन धन के साथ फसल को पालने का काम करता है। आखिरकार डीएपी जैसी धांधली उनके सामने नजर आए और फसल उनकी पूरी की पूरी नष्ट हो जाए तो माना जाता है कि किसान नर्वस और हताश होकर के वो घर बैठ जाता है और उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहता। बहरहाल इस मुद्दे को आगे तक लेके जाने का भरपूर हमारा प्रयास रहेगा। उच्च अधिकारियों से भी हम लोग बात करेंगे। किसान किस तरीके से बेसहारा है, बेबस है, कभी उन पर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो कभी भूमाफियों की आपदा आ जाती है और कभी खनन माफियों की आपदा आ जाती है तो कभी डीएपी माफियों की भी पनाह कहीं ना कहीं उनको मार जाती है। बने रहिए हमारे साथ, विशेष मुद्दों के साथ हम लगातार कभी की न्यूज़ पर बातचीत करते रहें। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।